आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि मेरे बराबर में आज कौन बैठा है और कहीं अलग ही जगह में बैठी हूँ। जो मेरे बराबर में जो बैठी हैं वो है मेरी मैया यानी कि मेरी माता जी, माता श्री माँ जो है वो बैठी हैं। और आज का विषय जो है ये होगा कि आज मैं कुछ चर्चा कर रही थी, मम्मी से कुछ बात हो रही थी, तो उसमें हाल ही में मम्मी को कुछ अनुभव हुआ जो बहुत ही विचित्र और बहुत ही कम लोगों के साथ जो होता है, जिसके थ्रू हम ये जान पाएंगे जिसके द्वारा कि सपने बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे ही दिखते हैं, सिर्फ हमारी सोच होती है कि सपने कितनी हकीकत को बयां करते हैं। वो चीज़ आज इस अनुभव से हमें देखने को मिलेगी। और जो चीज़ कुछ लोग विश्वास नहीं करते भगवान की शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर, तो ये अनुभव ये भी बताएगा कि सब कुछ सत्य है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे उन परमात्मा के अंश की शक्ति हो, चाहे वो नेगेटिव कोई शक्ति हो, सब कुछ विद्यमान है। जो आँखों से नहीं दिखता वो भी विद्यमान है। जो ऐसा अनुभव जो मेरी मम्मी को हाल ही में हुआ नया, उसको लेके मैं आज सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ ये सब भी होता है। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया ही था कि मेरी नानी के बारे में, जब मैं उनको देखने गई थी वे बहुत बीमार थी, तो मैंने आप सबको बताया ही था कि बहुत कष्ट में, पीड़ा में वो थी लास्ट अपने अंत समय में। उसके जस्ट 1 वीक बाद ही उनका देहांत हो गया था, गुजर गई थी वे। उसको लेकर के मेरी माँ का कुछ एक्सपीरियंस है जो हाल ही में हुआ, वो आज आपको बताने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से उनसे पूछते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनके प्रेमा भक्ति से, उनकी सेवा से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके अंदर, क्वेरीज हैं, उसको लेकर के वीडियोस बनाती रहती हूँ। सूक्ष्म से सूक्ष्म सवालों पर मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छी लगती हैं वीडियोस और नॉलेज तो उनको शेयर ज़रूर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि ठाकुर जी के प्रेमा भक्ति हम लोग कर ही रहे हैं, मम्मी और मैं दोनों ही काफ़ी समय से। मम्मी भी अब ठाकुर जी को भाई मानती हैं। बहुत समय से हम मम्मी के पास वैसे तो अनुभवों के भंडार हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये जो कुछ स्पेशल अनुभव हैं वो आज हम आप सबके साथ साझा करने वाले हैं, जिसका बारे में आप भी जानिए, औरों को भी बताइए, ठीक है। चलिए तो चलिए आइए पूछते हैं मम्मी से कि क्या हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे साथ जो अभी 1 महीने पहले ही जैसे ही मेरी माँ एक्सपायर हुई थी, तो उससे पहले तो हम लोग जो 10 दिन का जो टाइम उनका होता है, 10-11 दिन अरष्टी का, जो उनका अंतिम संस्कार से लेके अरष्टी तक का टाइम था, तो उस जो थे वो मम्मी की याद में तो थे, याद तो कर ही रहे थे, भूल तो पाते नहीं अपनों को। तो जैसे ही तो एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे रात को मैं बड़ी परेशान और उन्हें याद कर रही थी, और जैसे ही मुझे रात को भी सपने में दिखाई दे रही है तो मुझे तसल्ली देती हुई है, तो तसल्ली दे रही हैं। तो मेरी आंखें जैसे ही सुबह जो मेरी आंखें खुलती हैं सपने के बाद, तो मैंने देखा 7 बजे हुए थे, तो मैं अचानक से एक झटके से चारपाई पे से खड़ी हुई और सीधी अपना वॉशरूम में गई। और वॉशरूम में जैसे ही मैं गई जाती, आपको सपने में ये दिखाया, मम्मी को ये सपने में ये भी दिखा था कि जो मम्मी की जो मतलब मेरी जो नानी है वो सीधा टॉयलेट में चली गई, कुछ बात करके, वार्तालाप करके, इनको कुछ मम्मी को समझा के वो टॉयलेट में चली गई। वही टॉयलेट जहाँ पर जिस घर में मम्मी रुकी थी, यानी कि मम्मी की दादी का जो घर जो है वहाँ पर रुकी हुई थी। वो मम्मी को सपने में ऐसे दिखा कि मम्मी ने उनको, नानी ने मम्मी से कुछ बात करी, उनको समझाया और बोल के वो वॉशरूम में चली गई, दरवाजा बंद किया और वॉशरूम का गेट और अंदर से। हाँ। तो जैसे ये सपने में वे मुझे समझा रही थी और गुस्सा, किसी चीज़ पे गुस्सा करके समझा रही थी, और इतना कह के मुझे साफ साफ दिखाई दिया अपनी आंखों से सपने में कि जैसे वे एक टॉयलेट का गेट है और अंदर टॉयलेट में गई, बात करती करती मेरे से, और अंदर से टॉयलेट की उन्होंने कुंडी लगा ली। तभी एकदम इसी टाइम झटके में से आगे कुछ नहीं नजर नहीं आया मुझे, एकदम मेरी आंखें खुल गई, और आंखें खुलते ही जैसे ही सीधी मैं एकदम उसी टॉयलेट, वही टॉयलेट है सेम जो मुझे सपने में दिखाई दे रहा, मैं उसी टॉयलेट में गई सुबह सुबह फ्रेश होने। तो जैसे ही मैं जाके वहाँ बैठी, कुछ सेकंड बाद ही मैं जैसे आराम से बैठी हुई थी, तो मेरे सामने, आंखों के सामने एक अजीब सी गोल आई, बहुत छोटा सा गोल, जैसे कोई
कच्चा होता है जो बच्चे खेलते हैं, इस टाइप का गोल गोल, और उसमें की आकृति जो थी गोल थी, और जैसे धुआं होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट कोई चीज होती है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, और गोल गोल। कितनी दूरी पे थी? वो मेरी 1 फुट की दूरी पे, ऐसे 1-2 फुट की दूरी पे समझ लो, 2 फुट की दूरी पे, हाँ 2 फुट की दूरी पे। तो मेरी ऐसे ऐसे गोल 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 जैसे कोई आकृति घूमती है ना, उस धुआं जैसी आकृति कहेंगे हम उसे। वो पकड़ में तो आई नहीं, लेकिन मैं उसको देखती रही और देखती रही, हैरान होती रही कि मैंने सोचा कि अगर ये कोई किसी चीज की रोशनी आकर पड़ती तो एक जगह ही पड़ती, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं थी, सुबह की थी, सूरज भी ऊपर नहीं आया था, धूप टॉयलेट में कहीं से नहीं आ रही थी, बिल्कुल गोल आई मैं। और मैं उसको देखते देखते घूम रही, बहुत तेज, ऐसे कभी ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार मेरे पास आ रही है और फिर दूर हट जाती है, फिर आती है, फिर दूर हट जाती है। मैं उसको देखती रही, कुछ काफ़ी देर हो गई मुझको, 4-5 मिनट हो गई बैठे बैठे। फिर मैं घबराने लगी, मैंने कि ये है क्या चीज़, मैंने पहली बार देखा है ऐसी चीज़। सुना तो बहुत था कि कोई सूक्ष्म आत्मा होती है, कोई सूक्ष्म शरीर है, कभी नाटकों में, फिल्मों में, कभी यूट्यूब पे देखती रहती थी, लेकिन तभी भी मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि ये वही चीज़ है। बस मैं देख के हैरान होते होते यहाँ की मैं घबराहट में घबराने लगी और घबरा के कि ये जो चीज़ है ये ख़त्म नहीं हो रही है, क्या चीज़, और क्यों इतनी तेज मेरे सामने घूम रही है। घूमती रही लगातार। फिर मैंने देखा, फिर मैं जब भी जिज्ञासा सी हुई इसको कि और देखती रहूँ, मैं देखती रही। फिर मैंने आंखें भी ऐसी करी, फिर मैंने ऐसे करा कि कोई चीज़ हट जाए, नहीं हटी। वो बहुत ही तेज़ी से घूम रही थी। फिर कुछ मिनट बाद मैंने 5 मिनट उसको लगातार देखती रही। उसके बाद फिर मैं उठ के जैसे ही खड़ी हुई, मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दी, वहाँ सब कुछ ख़त्म। मैंने बहुत ध्यान से देखा इधर उधर, वही चीज़ मुझे फिर से दिखाई दे। मैं फिर बैठी कि मुझे फिर दिखाई दे, मुझे नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। और ये करके जब मैं बाहर निकली टॉयलेट से तो मैं बहुत घबराहट में थी, हैरान भी थी। और आके फिर मैंने याद किया कि मुझे जब मैं चारपाई पे से उठ के आई तो मुझे इस तरह का ध्यान में जो मुझे सपना दिख रहा था वो ऐसा ही था, ऐसा ही टॉयलेट था। फिर मैंने आई और आके मुझे बड़ा हैरानी से काफ़ी देर तक मैं मतलब आश्चर्य में रही। फिर जब तक मैंने उसे किसी को शेयर नहीं किया, अपनी बहनों से और भी कई लोगों से किया, तो मैंने अपने बेटे से भी बोला कि बेटा कुछ ऐसा ही होता है क्या, हमने सुना तो हमने बहुत है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ है, सुनते ही है, लेकिन देखा तो हमने भी कभी नहीं है। तो क्या, तो वो भी सर्च करने लगा काफ़ी देर तक, मम्मी देखो ऐसी होती है क्या, मम्मी देखो ऐसी बताते हैं, मम्मी ऐसी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी होती है। कंचा थोड़ा छोटा होता है, वो थोड़ी बड़े साइज़ की थी। मैं कहा हाँ बेटा बिल्कुल ऐसी थी। तो कह रहे ये तो सूक्ष्म किसी की आत्मा थी। ये था मेरी अम्मी का भी अभी का अनुभव। जब मैंने सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई थी सुन के, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मता ही चाहिए, ये स्थूल आंखों से हम नहीं देख सकते। तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है, दुर्लभ, कि हम ऐसी चीज़ अपनी स्थूल आंखों से देख पाएँ। कभी कभार देखने को मिल जाए, एहसास हो जाए, आवाज़ आ जाए या देखने को मिल जाए, जिस तरीके से मम्मी के साथ हुआ। तो इन चीज़ों को इतनी आसानी से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब कहीं ना कहीं हम अध्यात्म से जुड़े होते हैं, पूजा भक्ति प्रेमा भक्ति में जुड़े होते हैं, भगवान की साधना आदि करते हैं, तो हमें भगवान ऐसे अनुभव करवाते हैं, ऐसे जैसे अनुभव हो हमें, और कृपा से ही ऐसे अनुभव होते हैं कि हम सत्यता को जान पाएँ, सत्य का एहसास कर सकें, सत्य का अनुभव कर सकें। क्योंकि सत्य एक तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ सुनने से हमें को विश्वास नहीं होता। जब तक भगवान अपनी कृपा से उसका अनुभव ना करवा दे तब तक हमें इन चीज़ों को विश्वास नहीं होता। तो तभी ये चीज़ें एहसास करी जा सकती हैं कहीं ना कहीं, या तो आप भगवान से जुड़े हों, भक्ति में जुड़े हों, साधना से, कहीं ना कहीं आप जुड़े ज़रूर होने चाहिए, तभी भगवान आपको एहसास भी करवाने लगे। तो पहले विश्वास करिए, फिर आपको अनुभव भी होने लगेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना वो लाइन यहाँ पर, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। ये था अनुभव जो सुनकर मुझे भी बड़ा ऐसा लगा, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और एक और बात, मम्मी और मैं अब राधा माधव जी मंदिर जाएंगे कुछ दिनों में, वहाँ की मैं वीडियो डालूंगी। और मम्मी का बहुत मन है, अंदर से प्रेरणा ठाकुर जी कर रहे हैं राधा माधव जी की वहाँ जाएं
और किसी स्वप्न के थ्रू भी आदेश हुआ था मम्मी को कि मम्मी का मन है श्री नरेश भैया जी जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे दीक्षा लेने का। मम्मी का बहुत मन है तो उन्हें ले जाऊंगी। दीक्षा का तो पता नहीं, अभी पूछूंगी वहाँ की कब है प्रपत्ति, लेकिन वैसे जाएंगे ज़रूर एक बार, मम्मी को वहाँ ले जाऊंगी। तो तब वहाँ के आपको भी दर्शन करवाऊंगी जल्दी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मग्न इतने हो जाते हैं लोग वीडियो देखने में कि सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें आके दीजिए, मम्मी को भी आगे दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।